जाति जनगणना हो न हो, होगी तो फायदा होगा या नुकसान होगा, या इसकी राजनीति न हो, आरएसएस क्या कहना चाहता है देश जानना चाहता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने फैसला किया कि आरक्षण का महाघोटाला हुआ। उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग जब लखनऊ में न्याय मांगने के लिए आंदोलनरत थे कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ रास्ता तो दिखे कि सरकार क्या करने जा रही है, तो सरकार ने फिर से लाठी मार करके उनको नौकरी दी, रुलाया है, अपमानित किया है, लाठियों के जरिए पिटवाया है। और वही सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के न्याय पर एक प्रतिक्रिया दे रहा है कि बुलडोजर का न्याय का प्रतीक हो सकता है। और बुलडोजर के जरिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा एक नया मोड़ दिया है कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है। किसके हाथ में है वो स्टीयरिंग और किधर वो घुमाया जा सकता है? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और किसे अखिलेश यादव ने कहा कि वो अलग पार्टी बना लें और अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लें, क्योंकि उनकी बीजेपी में तो चल नहीं रही है। आज के वीडियो में ऐसे कुछ मसलों पर एक विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के चैनल पर। आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है और कई तरह के बयान मीडिया में चल रहे हैं। एक बयान तो ऐसे ही चल गया कि जाति जनगणना इस देश को तोड़ देगा, बांट देगा। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा इस समय जाति जनगणना बन चुका है। और जाति जनगणना को लेकर के बीजेपी आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं की है। बीजेपी के स्टैंड को अगर आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में कोई पूछ दे कि भारतीय जनता पार्टी का जाति जनगणना पर क्या स्टैंड है, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई स्टैंड ही नहीं है। एक स्टैंड है कि वो जाति जनगणना के विरोधी हैं फिलहाल, लेकिन बोलें कैसे? वोट लेना है भाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारे से तो होता नहीं। और एक आध बार किसी को दुश्मन बनाकर बाकी को दोस्त बना लिया जाता है और ये रणनीति कामयाब भी हो जाती है कि देखो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर अमुक जातियों ने ज्यादा तुम्हारा हक छीन लिया है, वो तुम्हारे ही लोग थे। जबकि जैसे ओबीसी को ओबीसी का दुश्मन बना दिया, दलित को दलित का बना दिया, आदिवासी को आदिवासी का बना दिया, बाकी इन लोगों को उत्तेजित करके, बरगला के, झूठ बोल के वोट लेके सरकार बन गई। एक बार बन गई, दो बार बन गई, बार बार तो नहीं बनेगी, क्योंकि उस समाज में भी एक पढ़ा लिखा तबका तैयार हो रहा है। वो अपनी किताबों को पढ़ता है, समाचार पत्र भी पढ़ता है, सोशल मीडिया भी देखता है, अपना इतिहास भी पढ़ता है और वर्तमान भी देख रहा है। तो उसे अपना भविष्य नजर आ रहा है कि भाई धोखा हो रहा है। पहले गिनोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कहां धोखा हो रहा है, कौन किसका हिस्सा छीन रहा है, और किसको कुछ नहीं मिला और किसको सब कुछ मिल रहा है। अब इसका विरोध उस मध्यम वर्ग के बीच में आने लगा कि भाई बीजेपी ने वोट तो हमारा ले लिया, लेकिन हमें ये हमारा हक अधिकार नहीं दे रहे, और वोट बार बार वो देंगे नहीं आपको। और अगर जाति जनगणना बीजेपी करा दे तो मुश्किल हो जाएगी कि आरएसएस जो नैरेटिव बनाता है, जिस पर बीजेपी चलती है कि धर्म ही एकमात्र पहचान है देश में, एक धर्म वाले लोग एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो एक रहो, कैसे एक रहोगे? धर्म के नाम पर एक रहो, और दूसरे धर्म वालों को दुश्मन बनाओ, उसके ऊपर बुलडोजर चलाते रहो, उसका नाम अपराधियों की लिस्ट में शामिल करते रहो। उनके तबके से कोई एक अपराधी निकल आए तो पूरी कौम को गाली दो। ये सब करते रहो ताकि उस धर्म के नाम पर इतनी नफरत फैल जाए कि एक गोलबंद हो जाए, वोट बटना नहीं है वरना कट जाओगे। और जाति जनगणना की अगर पैरोकारी कर लोगे तो एक कैसे होगे? क्योंकि वही लोग फिर सवाल पूछेंगे कि बांट कौन रहा है, किसने बांटा है, क्यों बांटा है, कब से बांटा है, किस आधार पर बांटा है, कैसे बांटा है, और इससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ? किसका नुकसान हुआ? बांटा जाति में
तो जाति में किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, और आज तक किसका हो रहा है। अब जैसे ये सारी चेतना समाज में पहुंचती है तो समाज जागरूक हो जाता है कि नहीं, पता करना होगा, एक्सरे करना होगा, और बिना इसके देश में संपत्ति, अवसर, सम्मान, प्रतिष्ठा, समानता का भारत नहीं बनेगा। कैसे विरोध करे अब बीजेपी? ये बीजेपी इसलिए मुश्किल में फंस गई है, आरएसएस को पीछे से लगाया गया है। आरएसएस ने कहा कि भाई जाति जनगणना कर लो, बहुत जरूरी है तो कर लो, देख लो, राजनीति मत करो इस पे। यह कौन बोल रहा है? जो सबसे बड़ा राजनीति करता है, जो हर मुद्दे पर राजनीति करता है, जो देश की राजनीति को चलाना चाहता है, जो देश के विमर्शों को दिशा देना चाहता है। सबसे बड़ी राजनीति करने वाले ने अपने नाम के आगे लिखा है गैर राजनीतिक संगठन, और वो कह रहा है कि इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, और धर्म के भीतर ही, एक ही धर्म के कथित रूप से मानने वालों के भीतर ही जो बटा हुआ है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो एक आरएसएस प्रमुख का यह बयान आया, बड़ी मजम्मत हुई, क्योंकि बिहार में अमित शाह जाकर बोलते हैं कि जाति जनगणना का समर्थन है, केंद्र में आके भूल जाते हैं। जैसे बिहार से यूपी होते हुए आते हैं तो यूपी में भूल जाते हैं। अब देखना यह कि जाति जनगणना जब पूरे देश का मुद्दा बन गया है तो इस पर बीजेपी करती क्या है। आरएसएस फंसा देगी बीजेपी को, या बीजेपी करने को मजबूर हो जाएगी, और अगर जाति जनगणना होगी तो फिर तो पोल खुलेगी बिहार में, आपको याद है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई, उसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी थे लखनऊ में, वो आंदोलन कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप ये आरक्षण का तो महा घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भर्ती में हुआ है। लगभग 18-19 हजार ओबीसी शिक्षकों के पदों का घोटाला हो गया। कोर्ट ने कहा कि भाई खत्म करो, ये सब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, 3 महीने का समय देना, तुरंत इसको शुरू करो कि आप कैसे इसको ठीक करोगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, यहां का बेचारे जो जितने आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि बेचारे नहीं है, वो संघर्ष करने वाले, सैकड़ों दिनों तक संघर्ष किया उन्होंने, फिर लखनऊ जुट गए, भाई अब तो न्याय करो, तुरंत न्याय करो, बताओ सरकार, कोई लेटर तो जारी करो, कोई कदम तो आगे बढ़ाओ, लगे कि तुम न्याय दोगे। हाई कोर्ट में बात हो गई, थोड़े से लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मामला फिर से उलझ जाए, और उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर लाठियां बरसानी शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस 69,000 शिक्षक में दलित पिछड़े घरों के नौजवानों के ऊपर लाठी से नौकरी बांटने लगी। कई साल से नौकरी बांट रही है उनको, कुछ ही लोग हैं लड़ने वाले, थोड़े से हैं, बार बार नौकरी उनको लाठी लाठी पीट पीट के, रुला के, घसीट करके, अपमानित करके, जलील करके, गालियां दे करके उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों पर बांटी जा रही है। और दलित पिछड़े नेता जो बीजेपी के हैं, उनके दरवाजे वो जा रहे हैं तो वहां जलील हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसके साथ वो नौकरी पा रहे हैं, लाठी वाली नौकरी। तो ये उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बुरा बीजेपी को घेरे हुए हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर से न्याय की बात कैसे होगी? किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो गुनाह साबित करना होगा, उसको अवसर देना होगा, सबूत पेश करना होगा। न्यायपालिकाएं हैं इस देश में, कानून का राज है इस देश में, और अगर आपकी आरोप लगते ही किसी के घर को बुलडोजर से ढा देंगे तो न्याय कहां है? क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो सकता है? और बुलडोजर से इस तरह से अगर आप चला रहे हो तो चिन्हित करके अपने नैरेटिव के हिसाब से और अपने प्रतिपक्षी खेमे के ऊपर ही क्यों चला रहे हो? अपने वाले कोट अनकोट अपने वाले लोग, चाहे वो ठेकेदार हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, अपराधी हो, अपराधी किसी के नहीं होते, याद रखिएगा, लेकिन अपराधी हर जाति में, हर धर्म में, हर क्षेत्र में कहीं भी पाए जा सकते हैं। और अपराधी की एक ही जाति होती है, अपराधी। न्याय की तराजू में जिस महिला के हाथ में न्याय की तराजू का प्रतीक बनाया गया है, उसकी आंख पर पट्टी बांधी गई है ताकि उसकी आंख न्याय करते हुए देखे ना, और अपने और पराये का फर्क कर करके न्याय न करे।
न्याय अंधा, कानून अंधा होता है, इसलिए नहीं कि वो देखता ही नहीं, इसलिए कि वो अपना और पराया नहीं देखता। न्याय की कसौटी पर कानून अपनी सजा और गवाही के आधार पर उसको गुनहगार साबित करता है। अब बुलडोजर आ गया, आरोप लगा नहीं, अभी मुकदमा हुआ नहीं, अभी न्यायालय से सजा हुई नहीं, और बुलडोजर लगा के घर ढहा दो। और ये उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं, अब कई आंकड़े ऐसे आ रहे हैं, वो सारे बुलडोजर उन लोगों को सीधे सीधे उन लोगों के ऊपर चलाए गए हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी या उसकी राजनीति के या उसके नैरेटिव के खिलाफ हैं। समझ जाइए, सबसे पहला निशाना इस देश के मुसलमान, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, और एक नहीं कई कई बार। और इस देश के पढ़े लिखे समझदार जागरूक लोगों ने बुलडोजर चलने पर तालियां बजाई हैं, जश्न मनाया है, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ठिकाने बुद्धि लग जाएगी। बुलडोजर दिमाग नहीं रखता, स्टेयरिंग होती है बुलडोजर में, जिधर घुमा दो उधर चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जब यह बात कही कि समाजवादी विचार की लड़ाई, संघर्षों की लड़ाई, सड़क की लड़ाई जारी रहेगी, और आपसे सवाल पूछेगी कि बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? स्टेयरिंग होती है, और दिमाग का मतलब समझ रहे ना? न्याय का इंतजार किए बिना आप किसी के घरों को ढा दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बयान दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तायीद की है। न्यायपालिका में, न्याय के विधानों में, न्याय की परंपरा में एक बात कही गई है कि दो चार गुनाहगार, कुछ गुनहगार छूट जाएं, दोष न साबित हो पाए उन पे, फिर भी एक बार की इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन कोई एक बेगुनाह को सजा न मिल जाए। और क्या आरोप लगने मात्र से, और मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, यादव और मुसलमान सदन में खड़े होकर बोल देते हैं, जबकि 15-16 लोगों के लफंगों की लिस्ट आई थी, सारी जाति के लोग उसमें थे, धर्म के थे, नाम किसका मुख्यमंत्री जी ने लिया? एक यादव का, एक मुसलमान का। तो बुलडोजर किसके घरों पर सबसे ज्यादा चल रहा है? और फिर इस बुलडोजर को राजनीति का प्रतीक बना दिया गया। 2022 के चुनाव में याद है, एक रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर में बैठ करके अपनी रैली को संबोधित करने जा रहे होते हैं, और अंदर से कोई उनकी वीडियो बना रहा होता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे रैली सभा के नीचे, सभा स्थल तक पहुंच रहा है, नजदीक पहुंच रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो खुश होकर कह रहे हैं, वो देखो मेरी रैली में बुलडोजर भी खड़ा है। लोगों ने बुलडोजर के नाम पर वोट दिया, बड़ी बड़ी खुशी से मनाया है लोगों ने बुलडोजर का। और उसी लखनऊ के अकबर नगर कॉलोनी में जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला, तब लोग खुश हुए, और उसी में जब हिंदुओं के मोहल्ले पर चलने लगा तो लोग आंसू बहाए, रोए, ले कहते रहे कि हम भी बीजेपी के वोटर हैं। बुलडोजर तो बुलडोजर है भाई। बीएचयू में छात्रा से गैंग रेप के आरोपी बरी हो गए, 3 में से 2। बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला अभी वहां, और भयानक केस था। क्यों? क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के लोग बताए जा रहे थे। बुलडोजर कहां चला? बुलडोजर आपके मन में एक अनकॉन्शियसली एक चीज भरी जा रही है कि अपराध का धर्म होता है। मुसलमान अगर है तो बार बार देखिएगा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और वो बार बार पूरी कौम को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जाति के अपराधी, ठेकेदार, माफिया, नेता, आरोपी हैं। अगर कभी किसी को बुलडोजर, छोड़िए कोई नाम ही नहीं लेता, अब ताकतवर हो गए हैं वो लोग, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक। क्या बुलडोजर ये नहीं देख रहा? इसका मतलब बुलडोजर ये सब देख रहा है। किस नजर से? आंख से और दिमाग से नहीं, स्टेयरिंग से। क्योंकि जिसके हाथ में बुलडोजर की स्टेयरिंग है वो घुमा दे रहा है। और अखिलेश यादव ने यहीं से एक गजब की राजनीति का एक संकेत कर दिया। लखनऊ वाले कुर्सी से चिपके हुए हैं,
और इन लखनऊ वालों की कुर्सी का स्टीयरिंग भी दिल्ली वालों के पास है। इन्हें तो अपना ही पता नहीं कि इनके स्टीयरिंग कब घुमा दिए जाएं, कब ये स्टीयरिंग घूम जाए, और स्टीयरिंग घूम जाएगी तो पता नहीं है कि कब कहां किधर क्या राजनीति हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास जो एक आत्मविश्वास आया है 2024 के चुनाव परिणामों के बाद, जनता का कोई मुद्दा हो, जनता की बात हो, वो उसमें सक्रिय रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही आरएसएस की जाति जनगणना वाली बात आई, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए फिर से आंदोलन कर रहे कि भैया हाई कोर्ट ने कह दिया, लेटर वोटर कुछ चिट्ठी तो देखो, कुछ तो न्याय आगे बढ़ा दिखे, लाठी से पीटा गया और बुलडोजर की बात पर कोर्ट को कहना पड़ा कि यह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और तब अखिलेश यादव ने उचित मौका देख करके बीजेपी की राजनीति पर गजब का एक निशाना साधा है। और एक खबर तो यह भी आ रही, उन्होंने यहां तक कहा है दिशा घूमेगी बुलडोजर की, बुलडोजर उन इलाकों में भी जाएगा जिन इलाकों से बीजेपी के बड़े बड़े नेता चल रहे हैं और बुलडोजर को चला रहे हैं स्टीयरिंग से। लेकिन अभी उनके बुलडोजर की स्टीयरिंग जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उस कुर्सी की स्टीयरिंग दिल्ली वालों के हाथ में है। और दिल्ली वाले कब इनकी स्टीयरिंग घुमा देंगे, दिल्ली वाले कब बुलडोजर से बुलडोजर विहीन कर देंगे, दिल्ली वाले कब ऐसा कर देंगे, इसका भी अंदाजा नहीं है। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करते हुए एक आदमी को तो कहा, और ये इशारा आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि ट्वीट किसके लिए अखिलेश यादव ने किया, कि ज्यादा बोलने से इज्जत चली जाती है। और यह ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, आपको तो वैसे भी पार्टी वाले कोई पूछ नहीं रहे, और आपकी अपने पार्टी में भी कोई इज्जत नहीं बची, और अगर आपकी पार्टी में अपने में भी कोई इज्जत नहीं है तो अब लगता है कि अलग से एक पार्टी बना लो और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख दो। एक अलग पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लिए और चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा। और वैसे भी जो आपके हालात हैं उससे आप भाजपा में रहते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं कल बनानी ही पड़ेगी, और अगर उसका चुनाव चिन्ह अगर बुलडोजर रख दिया तो होने क्या वाला है। जरा आप कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये क्या हो रहा है। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।